जय मसीह की। मेरे प्रिय परमेश्वर का बेटी बेटे, आप सबको परमेश्वर आप ही आशीष करे। छोटी बातें बड़ी प्रकाशन में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं परमेश्वर का दया में खड़ा हुआ परमेश्वर का दास पास्टर रमेश, लखनऊ में उत्तर प्रदेश से आपके सामने खड़ा हूं। इस वीडियो के द्वारा आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने मुझे आशीष किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज पहला राजाओं के किताब उसके 17 अध्याय में से और पहला राजाओं के किताब उसके 19 अध्यायों से छोटी बातों को हम देखना चाहते हैं। यहाँ 17 अध्याय में और 19वां अध्याय में परमेश्वर पिता अपने अभिषिक्त दास को रोटी खिलाते हुए हम लोग देखते हैं। 17 अध्याय में परमेश्वर कौवा के द्वारा अपने दास को रोटी खिलाया। 19वां अध्याय में परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा अपने दास को रोटी खिलाया। हम इस बात को देखते हैं मेरा प्रियो, जो 17 अध्याय में परमेश्वर ने एलिया से कहा तुम जाए, उसके में दूसरा पद से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग इस बात को समझ में आता है। उसका तीसरा पद में परमेश्वर ने कहा यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जाओ और क्रीत नामक नाले में जा में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जाओ, उसे नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी कि वे तुझको वहां खिलाए। 17 अध्याय में हम लोग परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम जाओ गिरीत के, वहां इस बात को हम लोग देखते हैं, गिरीत के नाले के पास या नदी के पास तुम चले जाओ, वहां रहना। साधारण डी से बोलेंगे वहां तुम पिकनिक मनाओ, इसका मतलब खाओ बैठो यश करो, बस एक आनंद के साथ। वहां कैसे खाने का चिंता नहीं, पानी का चिंता नहीं, वहाँ समय समय पर कौवा कब रोटी खिलाएगा, वहाँ नदी में पानी पी लेना, बस नाले में अच्छा पानी आता पी लेना, वहाँ कोई चिंता नहीं करना। साधारण डी से पिकनिक बोलते हैं, हमें बैठ रहे हैं। लेकिन जो 19वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ 19वां अध्याय का 4वां पद में हम लोग इस बात को देखते हैं। वहाँ हम लोग देख के वहां पढ़ते हैं, वहां जाकर एक छाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वो 4वां पद से हम लोग पढ़ते हैं, और उसने ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी। इसका मतलब वहां वो मरना चाह रहा था। परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। पिछले दिनों में उनके द्वारा स्वर्ग से आग उतरी, परमेश्वर ने उनका प्रार्थना को सुना, बड़े कार्य हुआ। पूरे देश यहोवा ही परमेश्वर बोलकर स्वीकार किया, अंगीकार किया। अहाब राजा भी इस बात को मान ली, यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन उसके बाद दूसरा दिन का बात यह है, वो बोल रहा है मैं मरने जा रहा हूं। इसके पीछे अहाब राजा के जो पत्नी इजेबेल का एक धमकी में ये डर गया। इजेबेल ने बोला कल इस समय तुम्हारे शरीर में तुम्हारा सिर नहीं रहेगा, गर्दन काट देंगे। ये धमकी में इतना डर गया, वो अपने साथी को भी छोड़ा, मैंने जो उनके चेला था उसको भी छोड़ा, जाकर जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। उसके बाद प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझे मेरा प्राण को ले लो, मैं मरना चाहता हूं, मैं बस हो गया, मैं अपने लोगों से सारे लोगों से मैं अच्छे नहीं हूं, मैं बिल्कुल खराब हूं, मैं मरना है। वो बैठ कर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मेरा जान ले लो, मैं ठीक नहीं हूं। अब देखिए मेरा प्रिय, जिस व्यक्ति का हृदय टूटी, जिस व्यक्ति का मन एकदम टूट गया, वो मरना चाहते हैं। इसका मतलब उनके वेदना कितना हो गए।
ऐसा समय में परमेश्वर स्वयं वहां रोटी को लेके आए। वहां देखते हैं स्वर्गदूत, हमें बाइबल में हम भारत को पढ़ते हैं स्वर्गदूत को भेज कर, स्वर्गदूत को भेज कर। हमें एक और बात को हम समझ सकते हैं, वो परमेश्वर स्वयं आते हैं। वहां स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर ने एक बार रोटी को दिया, खड़ा किया, उठो रोटी खाओ। दूसरा बार परमेश्वर ने उनको उठाया, पहला तो खा कर आराम से सो गया, फिर उठाया परमेश्वर ने वो रोटी को दिया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला, वो हमें स्वर्गदूत ने इस बात को कहने लगा, तुम्हें लंबी यात्रा करना है। मेरा प्रिय, आज इस बात को समझना, एक मील से, एक भोजन से 40 दिन 40 रात उसने लगातार यात्रा किया। वो एक भोजन का, एक मील का वो सामर्थ्य आप समझिए। हम 17 अध्याय का उधर कौवा देते उस रोटी, यहां परमेश्वर स्वयं देते हैं उस रोटी, दोनों में बहुत फर्क है। कौवा देता वो रोटी हर दिन खाना पड़ता है, लेकिन जो स्वर्गदूत ने, जो परमेश्वर स्वयं दिया ये रोटी है, ये भोजन 40 रात 40 दिन चलने के सामर्थ्य को दिया। वहां हम पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का पर्वत में वो पहुंच गया। प्रिय परमेश्वर का बेटी बेटे, इन दिनों में हमें इस बात को समझना है, जब हम पिकनिक मनाते या खुश में या सब कोई बात नहीं है, सब ठीक ठाक है, उसी समय कौवा का द्वारा ही परमेश्वर हमें भोजन को देते हैं। लेकिन जब परेशान हो जाते हो, जब आप व्याकुल हो जाते हैं, जब परेशान हो जाता है, जब मैं मर जाऊं बोलते हैं, परमेश्वर मेरा जान ले ले बोलते हैं, हमें उसी समय, जो परेशानी का समय, कौवा को परमेश्वर नहीं भेज रहा है, परमेश्वर स्वयं आपके पास आते हैं, वो रोटी के देते हैं। मेरा प्रिय, कौवा का रोटी थोड़ी समय के लिए है, फिर बार बार वो भूख लगता है, लेकिन जो परमेश्वर देता रोटी हमें वो खाते हैं, वो लंबी यात्रा करने के लिए सामर्थ्य मिलता है, वो परमेश्वर का पर्वत तक पहुंच जाते हैं। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपका आशीष करे मेरे प्रिय। वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर स्वयं देता वो रोटी, वो यीशु है, वो वचन है। ये वचन आपको आनंद जीवन तक लेके जाता है। ये वचन आपको आनंद जीवन तक तुम्हें लेके जाता है। ये परमेश्वर का बेटी बेटे, परमेश्वर आपका आशीष करे। इस वचन, इस रोटी आप खा लें, आपका आनंद जीवन में परमेश्वर लेके जाते हैं। ये रोटी, जो वचन, वो यीशु, जो परमेश्वर स्वयं देता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपका आशीष करे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाला परमेश्वर का बेटी बेटे, दास दासियाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग को, सबको आपके हाथों में आप आशीष करें। आपके इस मन्ना से, इस वचन से आपके बेटी बेटे तृप्त होने पाएँ, जो आपके वचन को, भोजन को खाने पाएँ। उस रोटी जो स्वयं आपने दिया है, उस रोटी हमें आपके बेटी बेटे खाकर तृप्त होने पाए, बल प्राप्त करने पाए, आनंद जीवन तक वो सामर्थ्य दें। धन्यवाद करते पिता। सबको, हमें सारे बेटी बेटों को आशीष करें, सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम है। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष करे। बाय बाय। हालेलुया। आनंदित रहे, यीशु के साथ है। आमीन।